पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक प्लेइंग चेस। जी हाँ, क्लास 11th एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस के कवर पेज को देख के आपको क्या महसूस हुआ? तो ये कवर पेज हमें ये सीधे सीधे कह रहा है कि पॉलिटिक्स इज जस्ट लाइक प्लेइंग चेस। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ वो जीतेगा जो स्मार्ट हो। एथिकल यानी ईमानदार होने की ज़रूरत ही क्या है? हाँ, अभी तो कुछ ऐसी ही कंडीशन चल रही है। तो चलिए हम समझते हैं सब कुछ इजी लैंग्वेज में। तो अगर जनता पढ़ी लिखी नहीं है तो सीधे सीधे उन्हें जात धर्म के नाम पे लड़ाओ और वोट उठाओ। सिंपल। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। वैसे आज सोसाइटी में अच्छी खासी संख्या में लोग पढ़े लिखे हैं एंड इन दिस कंडीशन नेताजी डायरेक्टली तो जहर फैला नहीं सकते। सो आज उन्हें एथिकल दिखना पड़ता है, होना नहीं दिखना पड़ता है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आजकल तो ये गेम चल रहा है कि सबसे पहले स्मार्ट तरीके से खुद को एथिकल दिखाओ, फिर इनडायरेक्टली जात पात की राजनीति करो और फिर जम के पैसा खर्च करो। एडवर्टीजमेंट में मीडिया को भी तो अपने साथ लाना है और रैलियां कौन निकालेगा? ये भगवान क्या जुल्म है। और इतना कुछ करने के बाद आप आराम से लूट मचाओ, क्योंकि फिर तो कुर्सी आप ही की है। अच्छा ठीक है। वैसे लूट मचाने की रेस के इन बेलगाम घोड़ों से इन टोपीबाज नेताओं से वे नेता भी हार जाते हैं जो वास्तव में एथिकल होते हैं। कमी हमारे एथिकल नेताओं में यही रह जाती है कि ये हमें आपस में लड़ा के अपना फायदा नहीं निकलवा पाते। अगर मैं थोड़ा ईमानदार बनूं तो पॉलिटिक्स चेस से थोड़ी अलग तो है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। ईश्वर से सतत लेती हूँ मैं, ईश्वर का विधि द्वारा हफीज करती हूँ, हुई हूँ धन के प्रति बोलिए ना। सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ऐसे लोग भी चुनाव जीतते हैं। ऑब्वियसली आप इन्हें स्मार्ट तो नहीं मानोगे, तो वो क्या है इनके पास जो इन्हें जिता रहा है? पैसा, पैसा। जी हाँ, इनके पास है मोटा माल। अब पार्टी की टिकट खरीदो और पार्टी के नाम पर वोटर्स से वोट पाओ, और अगर बहुत पैसा है तो कुछ हम गरीबों में भी बंटवा दो।